नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 सवाल जरूर कर लीजिए। क्या? तो पहला सवाल है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। दूसरा, इस काम करने का परिणाम क्या होगा। और तीसरा, क्या मैं सफल होऊंगा। जब गहराई से सोचने पर इन सवालों का संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आप आगे बढ़े, सफलता आपका दामन चूमेगी। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, दिसंबर 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए। यह वीडियो राशिफल पे है दिसंबर माह के 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों और साथियों, खामोशी से भरी लंबी रातें और छोटे दिनों को लेकर दिसंबर का महीना आखिर हमारे सामने है। फिर से बीते समय की खुशियों और दर्द को अपने आगोश में समेटे हुए, नए साल की बुदबुदाहट और भविष्य की सपनों की जगमगाहट को अपने भीतर समेटे हुए दिसंबर का महीना आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंगों को लेकर दस्तक दे रहा है। तो आइए हृदय से स्वीकार करते हैं दिसंबर के महीने का। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा यह महीना आपके लिए राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि दिसंबर के महीने में खास क्या है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत है। 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी है। 13 दिसंबर को प्रदोष व्रत है, अनंग त्रयोदशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 15 दिसंबर 2024 यानी 16 दिसंबर 2024 सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी धनु की संक्रांति भी है। सूर्यदेव जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास प्रारंभ होता है, यानी 16 दिसंबर 2024 से लेकर सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खरमास समाप्त होगा। ये एक महीना, तो 16 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। ये पहला खरमास है साथियों। दूसरा खरमास मीन की संक्रांति, सूर्यदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब दूसरा खरमास प्रारंभ होगा। और खरमास के दौरान मांगलिक कार्य वर्जित है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, नया घर लेना, नया प्लॉट लेना, नई गाड़ी खरीदना, कोई भी मांगलिक कार्य करना खरमास में शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने मोक्षदा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होता है। भाव का मैं भूखा हूं और भावी एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार। एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है। संपूर्ण पापों का समापन होता है एकादशी के व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण पापों का शमन होता है। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को, सभी चिंताओं को समाप्त कर सुख प्रदान करता है। एकादशी के इस पावन पर्व किस प्रकार पूजन करें कि हमें लाभ मिले। एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प ले। हाथ में अक्षत लें, थोड़ा सा जल लें, श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि नारायण का जाप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और जिस मनसा से आप व्रत का संकल्प लीजिए और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। फलाहार पर रखना तो फलाहार पर इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। पीले कपड़े पहने श्रद्धापूर्वक ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, माला नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। जल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्रनामावली, विष्णु अष्टोत्तर नामावली, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के साथ साथ एकादशी व्रत का कथा का पाठ करें। शाम को तुलसी के सामने बैठकर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें और दान पुण्य करने के बाद व्रत खोलें। आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दिसंबर का आगाज सुंदर व्रतों से मैंने किया। अब दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को देख लेते हैं। 2 दिसंबर को शुक्रदेव मकर राशि में संचरण करेंगे।
ये परिवर्तन है। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि से संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। मंगलदेव कर्क राशि में, ये आपको जानकारी, वहां वक्री हो जाएंगे। बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करें। यह है दिसंबर के महीने में ग्रह योगायोग। अब हम बात करते हैं 12 राशियों के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं से कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिला, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से दिसंबर 2024 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने लगन का ध्यान रखा है, लगन कुंडली का भी मैंने ध्यान रखा है। जैसे मेष राशि है, ये आपका मेष लगन है, ये सटीक राशिफल आपके रहेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, अच्छा रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ये राशिफल सबके लिए है और ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे। अब मैं भचक्र राशि चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि के लिए दिसंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना राशिफल का संकेत दे रहा हूं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले तुला राशि वालों के लिए मेरे अपने कुछ विचार जो मैंने पाया। तुला राशि के व्यक्ति पूरी तरह से संतुलनशील रहते हैं क्योंकि इसका जो चिन्ह है वो तराजू है। इस राशि के लोग तर्कशील होते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से सिक्के के दोनों पहलुओं को सूक्ष्म तरीके से आकलन करने में सक्षम होते हैं। ये लोग बहुत सामाजिक होते हैं, ये पता नहीं चलने दे रहे कि ये उन पर ध्यान रख रहे हैं। संवेदनशील होते हैं लेकिन उससे ज्यादा व्यवहारिक भी होते हैं। साथ ही अपने ऊपर भावनाओं को हावी नहीं होने देते। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं। तुला राशि के जातक कुशल रणनीति बनाने होते हैं और कूटनीति से भरे होते हैं। इन्हें टकराव से बचकर रहना पसंद है। किसी भी विवाद को बातचीत के द्वारा सुलझाने का हुनर इनमें होता है और इस राशि के लोगों को कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, ये विचार सदा ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि के जातकों को वाहन का बहुत शौक होता है, हरियाली पसंद होती है, घर में महंगे और सुंदर पौधे लगाने का शौक होता है, जंगलों में जाना भी इन्हें पसंद है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। एक बहुत जरूरी बात है तुला राशि के लिए, ये लोग भावुक बहुत होते हैं और भावुकता इन्हें सदा धोखा देती है और इससे इनको बचना चाहिए। नमो नारायण। अब तुला राशि वालों के लिए राशिफल लेकर हूं सामने। अब तुला राशि वालों के लिए राशिफल की चर्चा करूं, राशिफल पे आऊं उससे पहले दिसंबर 2024 के महीने में ग्रह योग आयोग तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव 2 दिसंबर को मकर राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। इस माह शुक्रदेव दसम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। सूर्यदेव बुधदेव के साथ वृश्चिक राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और 15 दिसंबर को सूर्यदेव धनु राशि तीसरे भाव में आएंगे। मंगलदेव दिसंबर महीने में अपनी नीच राशि कर्क से दसम भाव में संचरण करेंगे। 6 दिसंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से मार्गी अवस्था में पंचम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि छठे भाव और केतुदेव कन्या राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। यह है दिसंबर 2024 में ग्रह योग आयोग। मोटा मोटा इन ग्रहों को मैं देखूं तो तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना ठीक ठाक और औसतन फल देने वाला होगा। जहां सफलता भी है, लाभ भी है, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, वहां जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी है क्योंकि इस महीने आप खुद को सर्वोपरि रखते हुए पारिवारिक सदस्य उम्मीद से अधिक भरोसा करेंगे, अपेक्षा करेंगे। इस वजह से पारिवारिक रिश्तों में अहम टकराव और मतभेद की संभावना नजर आ रही है। एक दूसरे को नियंत्रण करने की प्रवृत्ति तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगी, इससे बचना चाहिए। दाम्पत्य संबंध में दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करते हुए एक दूसरे को अपने अपने जीवन में बदलाव लेकर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपस में टकराव हो सकता है।
इस बात का ध्यान रखें और इससे बचना चाहिए। तुला राशि के जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर चिंता का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर, कामकाज, नौकरी के लिहाज से ये सकारात्मक सोच, कार्य के प्रति ईमानदारी और जी तोड़ परिश्रम का साथ इस महीने नौकरी और व्यवसाय और कामकाज में अच्छी सफलता दिलाएगा, परंतु आर्थिक मोर्चे पर उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से कुछ अड़चनों का संकेत है, लेकिन सफलता मिलेगी, काम भी बनेंगे, लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज भी गोचर अच्छा संकेत दे रहा है। इस महीने दैनिक दिनचर्या को ठीक रखना बहुत जरूरी होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मौसम के हिसाब से लापरवाही नहीं करिए। ये मोटा मोटा था तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 में। जब ये ग्रह योगायोग आपस में दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब तुला राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा तुला राशि वालों की राशिफल की। और सबसे पहले राशि के युवा और विद्यार्थियों की चर्चा करूंगा। दिसंबर के महीने में तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए शनिदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे। नवमेश बुधदेव का संचरण दूसरे भाव में रहेगा और दसम भाव में विराजमान मंगल देव की अष्टम दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। दिसंबर के महीने में युवा और विद्यार्थियों को परिश्रम के साथ संयम और धैर्य का परिचय देना होगा। कैरियर और एजुकेशन में, कैरियर और एजुकेशन में जल्दबाजी से बचना होगा, लेकिन हर क्षेत्र में तुला राशि वालों को परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे, क्योंकि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। शिक्षा संबंधी सारे कोर्सेज को आप सहजता से कंप्लीट कर सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अधिक मेहनत से सफलता का संकेत है। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों का निवारण होगा। कंपटीशन में सफलता मिलेगी, परंतु तथाकथित मित्रों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मसले पर पारिवारिक सदस्यों की सलाह लाभदायक रहेगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, आईआईटी, बीटेक के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के समय माइलस्टोन का साबित होगा। स्वास्थ्य के लिए से खानपान और रात्रि भ्रमण पर विशेष सावधानी बरतनी होगी। पेट संबंधी परेशानी के प्रति लापरवाही नहीं बरते, ऐसा संकेत नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थियों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि इस महीने श्रद्धापूर्वक महादेव की पूजा करिएगा, कष्ट नहीं आएगा। और महादेव की पूजा में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते जल से अभिषेक करिए, खाली जल चढ़ाइए। जल में मिश्री डाल देंगे, सोने में सुहागा, मीठा जल, आपकी परेशानी का निवारण आपको मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते बेलपत्र अर्पित करेंगे तो कैरियर और एजुकेशन की परेशानियों में कमी आ जाएगी। न मना रहे। अब मैं व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। तुला राशि वालों, दिसंबर के महीने में दसम भाव में मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान होंगे। शनिदेव पंचम भाव में त्रिकोण भाव में उपस्थित रहेंगे और बृहस्पति की उपस्थिति अष्टम भाव में है। शुक्रदेव का संचरण चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगा और राहुदेव छठे भाव में और केतुदेव 12वें भाव में विराजमान। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि है, धन की प्राप्ति है, रोजगार के साधन उपलब्ध, आर्थिक परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन कामकाज में उठापटक है, मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, व्यर्थ के विवाद है, तनाव है। आमदनी में कोई कमी नहीं है, लेकिन खर्चों की भरमार रहेगी। आ बैल मुझे मार, इससे बचना चाहिए। बैठे बैठाए अनावश्यक परेशानी को न्योता नहीं देना, इसलिए वाणी पर संयम रखना और बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करना। महीने की शुरुआत में अपनी आय और खर्चों के बीच में संतुलन बनाने की और प्रयास तेज रखना चाहिए। अपने मैनेजमेंट को मजबूत करना चाहिए। यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो धन लाभ के अच्छे संकेत है। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, प्रत्यक्ष लाभ आपको देखने को मिलेगा। कारोबार में इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल देगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं अथवा आप फूड प्रोडक्ट या सेल परचेज करते हैं, पत्रकारिता में, मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में, कोचिंग सेंटर है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट, वो संचार के माध्यम से कोई व्यापार करते हैं, इस तरह से का कारोबार है, खाद्य सामग्री संबंधी व्यवसाय है, कपड़ों का व्यापार है, या आप वहाँ नौकरी करते हैं या आपका अपना निजी व्यवसाय है, थोड़ा सा धैर्य से काम लगेंगे, सफलता आपका दामन। बस खाली धैर्य चाहिए, जल्दबाजी में निर्णय मत, सोच समझ कर विचार करके हर क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत करिएगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। कारोबार के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में मनोनुकूल सुदृढ़ता के साथ साथ व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। राशि अधिपति शुक्रदेव का चतुर्थ भाव में संचरण और सप्तम दृष्टि कर्म स्थान को देखना नौकरी के क्षेत्र में मनोनुकूल उपलब्धियों का संकेत दे रहे। किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का साथ मिलने से आजीविका के क्षेत्र में विस्तार होगा। नौकरी संबंधी मसले हल होंगे। छोटी मोटी यात्राएं लाभप्रद रहेगी। लेखन, पत्रकारिता और खेल से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। हाँ, किसी व्यक्ति को धन उधार नहीं दे। उधार धन देने का मतलब अपने लिए आफत मोल लेना है। आर्थिक पक्ष और पैनी दृष्टि रखे, ना कर्ज दे न कर्ज ले, इस बात को गांठ बांध ले। दिसंबर के महीने में न मना रहे। ये था
कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना और बहुत जरूरी है महादेव की पूजा। लगातार पूरे महीने 108 अखंडित चावल और 108 काले तिल, तिल और चावल को अपने अंगुली पर रख दीजिए, अनामिका अंगुली पर, यहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस मंत्र ये है। तो सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप करिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते एक तिल और एक अखंडित चावल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करिए। 108 बार ऐसा करिएगा और महीने भर ये करते रहेगा, चाहे कारोबार हो चाहे नौकरी और व्यवसाय, सुधरता भी आएगी और परेशानियों का निवारण भी होगा। ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा और मृत्युंजय मंत्र संपूर्ण परेशानियों का निवारण। माँ भगवती के सिर चरणों में लगातार एक महीने सुबह सुबह शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले, और दुर्गा निवारण मंत्र का जाप करने से नौकरी में, व्यवसाय में उत्तम लाभ और सफलता मिलेगी। अब मैं चर्चा करूंगा तुला राशि वालों के सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण का संकेत। तुला राशि वालों को दिसंबर का महीना सामाजिक और पारिवारिक लिहाज से अनुकूल रहेगा। दूसरे भाव में सूर्यदेव और बुधदेव का विराजना, माह के आरंभ में चतुर्थ भाव में शुक्रदेव का संचरण और शनिदेव का पंचम भाव में उपस्थिति, बृहस्पति देव अष्टम भाव में विराजमान रहने से और द्वितीय और सप्तदेव मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में दसम भाव में विराजमान होकर अपनी चतुर्दशी से लगन को प्रभावित करेंगे। पारिवारिक जीवन में स्वयं को इस बात का संकेत मिल रहा है कि धैर्य नहीं रखा तो उलझते हुए नजर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अग्रेसन रहेगा, जिद रहेगी, जल्दबाजी रहेगी, तो इस पर काबू रखना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं रहा तो फिर पारिवारिक जीवन में स्वयं को आप उलझता हुआ महसूस करेंगे। पारिवारिक संबंध में निराशा और निरस्ता का माहौल आ सकता है आपकी वजह से। बेहतर होगा इस समय आप अपने रिश्तों को संभाल कर एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि कठिन समय में रिश्तों को परखने का सही समय होता है। व्यवहार में कटुता और क्रोध, जल्दबाजी नुकसान देगा। वाणी में मधुरता बनाए रखें। ददियाल पक्ष, नलियाल पक्ष और ससुराल पक्ष से कहा सुनी नहीं हो, इस बात पर विशेष ख्याल रखें। इस महीने शांतिपूर्ण ढंग से बिताना सबसे ज्यादा आप पर निर्भर होगा और इसके लिए समझौतावादी नीति अपनाना बहुत जरूरी है। आपको जल्दबाजी में अपना आपा नहीं खोना है। अपने रिश्तों को बचाए रखने की हर संभव आपको कोशिश करनी चाहिए और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव के मंदिर में जाए और बेलपत्र के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक सूर्य उदय से पूर्व अर्पित कर दें, जला दें। परेशानी और कष्ट शुद्ध देसी घी का मिट्टी का दीपक, घी और कपास की बाती, ये घी लगातार एक महीने यदि आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे कहते हैं तो पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ना बना रहे तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संभल कर चलने का संकेत दे रहे। पंचम भाव में शनिदेव की उपस्थिति और अष्टम भाव में बृहस्पति देव और 12वें भाव में विराजमान केतु देव इस बात का संकेत दे रहे गला, आंख और इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। साथ ही इस महीने नियमित जल का सेवन ज्यादा करें तो अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले आप चाहते कि आपको धन मिले, कारोबार में सफलता मिले, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिले, तो इस महीने हर रोज प्रदोष काल में, शाम प्रदोष काल में मां लक्ष्मी के सिर चरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। किसी गरीब को शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार चावल, आटा, दूध, दही का दान देना अच्छा रहेगा। इस महीने के पहले शुक्रवार को माई को लाल चुनरी भेंट करेंगे तो पूरा महीना खुशियों से बीतेगा। न बनाए। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था तुला राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर दिसंबर 2024 के महीने का राशिफल, मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी में। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।